नमस्कार, जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुली। दर्शकों, जीवन शैली और फैशन का बहुत गहरा संबंध रहा है। पुरातन काल से ही फैशन ने खुद को स्थापित किया है, लेकिन वर्तमान समय की बात करें और पुरातन समय की बात करें तो पहले फैशन ने खुद को इस कदर स्थापित नहीं किया था जिस तरह आज वर्तमान समय में जैसे हम देखते हैं। तो फैशन का एक विस्तृत रूप हमारे सामने आता है। आज हम क्या पहनते हैं, कैसे खाते हैं, किस तरीके से चलते हैं और सबसे महत्वपूर्ण हम किस तरीके से बोलते हैं, सब कुछ फैशन का ही अंश है। फैशन हमारे अंदर आत्मविश्वास जगाता है। जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, चाहे हम घर में किसी भी माहौल में हैं, कैसे भी रह रहे हैं। लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें सोच के निकलते हैं कि आखिरकार हम किस फंक्शन के लिए जा रहे हैं, किस तरह का आउटफिट हमें कैरी करना है और क्या वो हमको सुंदर दिखा पाएगा। और कभी कभी फैशन, अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो फैशन यह भी निर्धारित करता है कि आपका व्यवसाय क्या है, आपके अंदर कितना आत्मविश्वास है, आप किस कदर बोलते हैं और सबसे मुख्य बात यह है कि आप खुद को दुनिया के सामने कैसा प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो फैशन की इसी दुनिया को जानने के लिए, करीब से जानने के लिए हमारे साथ आज यहाँ पर एक फैशन डिज़ाइनर मौजूद है। चलिए इनका परिचय मैं करा देती हूँ। हमारे साथ है मनु आहूजा जी, जो फैशन डिज़ाइनर हैं। तो सबसे पहले दूरदर्शन की टीम के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले बात यहाँ पर ये आती है कि जब हम फैशन की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपकी नज़रों में फ़ैशन क्या है? जी देखिए, फ़ैशन हर वो चीज़ है जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपसे ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे आपने कहा, आप कब कहाँ पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं आजकल, क्योंकि जहाँ तक हमारी बात है, हम खा भी फैशन के हिसाब से रहे हैं। आजकल ट्रेंड्स में क्या है, पहले घरों में जिस प्रकार से खाया जाता था, आज हम लोग थोड़ा सा उससे भी बदलाव लेकर आ गए। तो कपड़े पहनने में जाहिर सी बात है कि बहुत बदलाव आता है। रोटी कपड़ा मकान, 3 नेसेसिटीज़ है। फैशन ने तीनों ही नेसेसिटीज़ पे बहुत ज़्यादा एक अहम प्रभाव डाला है। किस प्रकार से पहले जिस प्रकार से घर बनते थे, आज लोग इंटीरियर्स पे, एक्सटीरियर्स पे, हर चीज़ पे ध्यान देते हैं। तो स्वयं पे क्यों ना दें? तो स्वयं को जिस प्रकार कंफर्टेबली और ट्रेंड्स के साथ चलते हुए, आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ ने क्या पहना है, कौन से रंग आप पे अच्छे लग रहे हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए चलना मेरे हिसाब से फैशन है। एक इंसान जब कपड़े लेने जाता है तो ये सोच के जाता है मुझ पे क्या अच्छा लगेगा, एक बार वो देखता है। लेकिन एक फैशन डिज़ाइनर को ये सोचना होता है कि इन सब पे क्या अच्छा लगेगा। तो वो सोच क्या होती है एक फैशन डिज़ाइनर की? हमारा कार्य क्षेत्र एक फैशन डिज़ाइनर के तौर पे हम कहेंगे, हम एक विजुअल प्लेयर के तौर पे काम करते हैं। आपके सामने कोई चीज़ रखी है, आप उसे विजुअलाइज कीजिए। आपके सामने कई सारी इंस्पिरेशंस आती हैं, आप उनमें भी ध्यान रख के कई बारी हम ध्यान देते हैं। जैसे कि ये जो अभी मैंने खुद से पहना है, ये आप अभी मुझसे पूछ रहे थे फैशन के बारे में, तो क्या भीड़ में रहते हुए भी, भीड़ का हिस्सा होते हुए भी स्वयं को भीड़ से कैसे अलग करना है, जस्ट टू गेट योर सेल्फ नोटिस्ड, वही आजकल एक पर्याय है। हर कोई चाहता है उसे मैक्सिमम अटेंशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लाइमलाइट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको सराहें। तो ये कॉन्सेप्ट जो आपने खुद कैरी किया है, जो मैं आपके यहाँ पे स्टूडियो में देख रही हूँ, हम चाहेंगे हम इसके बारे में भी यहाँ पे बात करें। तो जो कॉन्सेप्ट ये आपका ब्राइटनेस वाला है, ये कहाँ से इन्वॉल्व किया आपने? देखिए, आप कई बारी बाजार जाते हैं और जब भी हम लोग अपने कपड़े खरीदते हैं, आपके सामने एक कलर एरे रखा होता है। प्लेन कपड़ा हर एक पहन रहा है, प्रिंट्स भी हर तरीके के पहन रहे हैं। तो प्रिंट में भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि कुछ हटके हो। बिल्कुल जी। तो जैसा मैंने कहा कि आप जब एक व्यवसाय में हैं तो आपका एक यूएसपी होना चाहिए। मेरा यूएसपी रहा आउट ऑफ द बॉक्स क्लॉथिंग। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कि जो सब लोग पहन रहे हैं उससे हटकर आप क्या दे सकते हैं, आपको काम करना है। जी, लीग से हटकर क्या काम कर सकते हैं। अब एक इसी बात को ले लीजिए, ये मेरी एक मित्र हैं, इटली में रहती हैं। तो वहाँ पर एक ड्रिंक बनती है जिसे बोलते हैं लेमन चिलो। तो मेरे को ऐसे ही करके कुछ पसंद आया वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि मैं मिंट ग्रीन और लाइम का एक फैब्रिक तुम्हारे पास भेज रही हूँ। अब यहाँ ये फैब्रिक मेरे पास इस प्रकार से पड़ा हुआ था, तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि यार क्या है इसमें, तो नींबू बने हुए हैं, इसमें तो हर आड़ी टेढ़ी लाइन है। पर जब ये बन के आया और जब किसी ने इसे पहना है, तो तब क्या आप क्या कह सकते हैं कि दिस इज टोटली स्टैंडिंग आउट, दिस इज मोर ऑफ इंटरनेशनल फैशन गारमेंट। बिल्कुल, मतलब क्योंकि हम लेमन को आउटफिट के साथ जरा जोड़ नहीं सकते। बिल्कुल जी बिल्कुल। इसी प्रकार से ये कुछ मुझे उड़ती हुई चिड़ियों का एक प्रिंट ध्यान में आया था, तो मैंने इसको फ्रीडम नाम दिया कि जब आप अपनी सोच को उन्मुक्त उड़ान देते हैं, जब आप खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, क्या सोचेंगे आप? बिल्कुल। तो ऐसे उड़ते हुए परिंदे आपके दिमाग में आते हैं। मतलब फैशन डिजाइनर वही है जो मतलब जो आपके आसपास सराउंडिंग्स में जो भी चल रहा है, आप उससे कपड़े इजाद कर लेते हैं। क्योंकि जो आपका जो कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपने चीज़ों को देख के यहाँ पर
कि उड़ती हुई चिड़िया की बात करें या फिर लेमन की हम यहाँ पे बात करते हैं कि कोई ड्रिंक है या फिर चिड़िया उड़ रही है, आपने उनसे अपने कॉन्सेप्ट को तैयार किया है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपके और कॉन्सेप्ट की बात करें तो किस तरह के कॉन्सेप्ट में आप काम कर रहे हैं यहाँ पे? जी देखिए, मैं अभी आउट ऑफ द बॉक्स के ऊपर काम करता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं उन फैब्रिक्स के ऊपर काम करूँ जिनको अभी तक यूज़ में नहीं लाया गया, या जो लोग उनको इस्तेमाल करते हुए एक तरह से झिझकते हैं कि ये फैब्रिक लेजर क्लास में नहीं है, एलीट क्लासेस के लिए नहीं है, इस फैब्रिक को इस्तेमाल करके क्या रिजल्ट आएगा। जैसे कुछ आजकल क्या है कि आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कई जगह लोगों के मन में एक विचार, एक कुंठा सी है कि ये तो लेडी सूट का फैब्रिक है, कि इसका क्या बन सकता है, क्या कैसे नहीं बन सकता। पर जब आप उस फैब्रिक को इस्तेमाल करके उसका फिनिश्ड गारमेंट लेके आते हैं, असली रिजल्ट तो तब देख रहे हैं। हम लोग बहुत जल्दी एक अवधारणा बना लेते हैं। अब कितनी बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास क्लाइंट्स हैं, ये देखिए इसकी बात करें, ये बीच में एक छोटा सा प्रोजेक्ट हमने ऐसे ही किया था कुछ फैब्रिक्स को लेके कि जो इस्तेमाल नहीं की जाती, ये प्योरली टार्ट है। हाँ, ये प्योरली जूट है। इसके साथ बस हमने दूसरा फैब्रिक और जूट लेस मर्ज करके इसको ये रूप दिया जैकेट्स का। मतलब ये एक इनोवेशन भी है, फ्यूजन भी है, और सबसे बड़ी बात कि आप यहाँ पर ये लेके आ रहे हैं कि कुछ अलग हटके यहाँ पे हम बात करेंगे। मनु जी, आपके यहाँ पे और आउटफिट भी हैं, यहाँ पे हम उसके बारे में बात करेंगे कि जैसे आजकल होता है कि आपका जो फिगर है या फिर आपका कलर कॉम्प्लेक्शन है, आपको ये सोच के ड्रेस डिज़ाइन करनी होती है, तो उस वक्त माइंड में जैसे कोई कलर है या फिर फिगर है, तो किस हिसाब से आप ड्रेस डिज़ाइन करते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि हमारा जो भी क्लाइंट है, जो भी व्यक्ति कपड़े पहन रहा है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप ज़रूर चाहिए। कपड़ा कितना ही अच्छा हो, जब तक आप उसे पहन के कॉन्फिडेंट नहीं है, वो कपड़े अपनी पूरी गेटअप में नहीं आ सकता। सेकेंडली, आप फिगर की बात कर रहे हैं। जनरली मेल फिगर पैटर्न्स में हम एक इन्वर्टेड ट्रायंगल को प्राथमिकता देते हैं कि जिसमें कंधे थोड़े से चौड़े रहेंगे और बाकी बॉडी टेपर में आती जाती है। ज़्यादा दिक्कत हमें तब आती है जब एक सर्टेन एज पार कर जाते हैं या कुछ लोग जो अपने शरीर का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि आप उस पार्ट को ज़्यादा हाईलाइट में लेकर आएं जो पार्ट ज़्यादा अच्छा है। आपको एक सिल्हूएट्स क्रिएट करनी है, कुछ ऐसे कट्स क्रिएट करने हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा छिपा सकें। कुछ ऐसा कलर पैटर्न क्रिएट करना है कि आप अगर किसी में मोटापा है या कोई ओबीस है तो उसको आप ढक सकें ज़्यादा देन उसको हाईलाइट करें। अब जैसे अगर कोई ओबीस होने में लाइट कलर के कपड़े सजेस्ट करूँगा तो जाहिर सी बात है कि लाइट कलर लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, तो वो और ज़्यादा मोटापे और ज़्यादा फूले हुए नजर आएंगे। पर अगर हम डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन या लेयर्ड कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो उसमें वो थोड़े से स्लिम नज़र आते हैं। जी। जब बात हम फैशन की करते हैं तो फैशन के बदलते ट्रेंड की बात करना यहाँ पे बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि समय के साथ जो फैशन है उसके ट्रेंड में बहुत बदलाव है। मनु जी, यहाँ पे ट्रेंड की बात करना भी बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर हम 10 साल की आपकी जर्नी देखें तो आपकी जो शुरुआत जहाँ से हुई थी उस वक्त कपड़े बनाने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका और अब के तरीके में कितना परिवर्तन आप देखते हैं? जी देखिए, बहुत फ़र्क आया है। पहले आप एक बार ही सोचिए कि जो ब्राइट कलर्स हैं उन्हें आप मेल पैलेट में सोच ही नहीं सकते थे कि इतने चटक रंगों का प्रयोग कभी किसी आदमी के कपड़ों के लिए किया जाएगा। पर अब क्या है, जैसे अब हम रेट्रो वर्जन में वापस आए हैं, धीरे धीरे करके फैशन खुद को एक चक्र में वापस लेकर आया है, तो आप खुद से देखिए कि फिर से वही ब्राइट कलर्स, वही सिल्हूएट्स, बड़े कॉलर्स सब फिर से आए हैं फैशन में। देखिए, आपने ट्रेंड्स की बात करी ना, तो ये देखिए सबसे बड़ा ट्रेंड इन्होंने शुरू किया था, ये फ्रीडा कालो हैं और ये हम सबके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रही हैं। क्योंकि जब यूएस में आर्टिस्ट और LGBT के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी गई थी तो ये एक प्रणेता बन के सामने आई थी। तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जिनसे इनको एक हमारे लिए भी प्रेरणा रहे और मैं इनको एक ओट दे सकूं। तो ये ब्लेज़र हम लोगों ने उसमें डिज़ाइन किया। इसको हमने पहले एक कोलाज की तरह डिज़ाइन कराया, उसके बाद ये पूरी तरह से कपड़े पे उतार के आज एक फिनिश प्रोडक्ट के रूप में आपके सामने है। फिर हम वेस्टेजेस पे बहुत ध्यान देते हैं। पहले क्या था, पहले आप देखते थे कोई कपड़ा अगर सिलाया जाता था तो हम सोचते थे साल दर साल पहना जा सके। जी बिल्कुल। तो उसी प्रकार से ये मेरे पास कुछ वेस्टेजेस थी जिनसे मैंने इसको क्रिएट किया है। इसके फ्रंट बैक को हमने इस तरीके से इसमें इस्तेमाल किया है कि इसमें कुछ भी वेस्ट ना जाने पाए। क्या होता है, जनरली इतनी सी पट्टियाँ हमारे पास बच जाती हैं, हम लोग सोचते हैं किस काम आएंगी, कहीं लगा तो सकते नहीं है, कुछ कर तो सकते नहीं है। पर जहाँ तक आपकी क्रिएटिविटी आपको देती है तो आप उसको आराम से इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके तीनों कलर्स इसके साथ मैच कर गए, हमने इसको इसमें यूज़ कर लिया। और अब आप बात कर रहे हैं पुराना, अब आप ये प्रिंट एक देखिए, ये जो ट्वीट्स का है, ये करीबन आप देखें तो 1960s 1970s का प्रिंट है, पर आज ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। फैशन अपने आप को ना कहते हैं कि रिपीट करता रहता है। पुराना फैशन जो है उसमें थोड़ा इनोवेशन करके अब नई चीज यहाँ पे सामने आ रही है। बिल्कुल, अभी ओल्ड मनी फैशन में आता है, डबल ब्रेस्टेड कोट्स फिर से आ गए हैं, चौड़े कॉलर्स फिर से फैशन में आ गए हैं।
और लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। हम लोग के पॉप से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं। तो जहाँ हमारे भारतीय युवा के पॉप से इंस्पायर्ड होकर वैसे कपड़े पहन रहे, तो उस प्रकार के कपड़े मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए। अभी कॉर्डरॉय बहुत चलन में था। कॉर्डरॉय के साथ और एक एनिमल्स के साथ हम लोगों ने मिलके कि सेव द एनिमल सेव द टाइगर, लेपर्ड जो चीताज आए थे उनके साथ मिलके कि कुछ नया बनाया। इसको भी बहुत सराहना मिली और इसी के साथ साथ धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, कदम दर कदम आगे बढ़ के। बस एक ये है कि जब मैंने सिंगल पीस क्लॉथिंग का कॉन्सेप्ट ना सोचा था कि नहीं, इसको हम रिपीट नहीं होने देंगे, कि अगर किसी के लिए बन रहा है तो ऐसा होना चाहिए कि वो व्यक्ति के पास इसका एक ही पीस होना चाहिए। अगर मैं आपका कलेक्शन देखती हूँ मनीष जी, तो मुझे लग रहा है कि आप वेस्टर्न में ज़्यादा काम करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इंडियन और वेस्टर्न पे बराबर काम करता हूँ। आप देखिए, मैं भारतीय लोक कलाओं के प्रति भी उतने समर्पित हूँ। ये पूरी तरह से सेल्फ क्यूरेटेड ब्लॉक प्रिंट पे हमने बनाया है, राजस्थानी अंगरखा स्टाइल। और इसको हम लोगों ने जब क्रिएट कराया, फैब्रिक एक्सपो में हम गए तो वहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग के कुछ कारीगर थे जिन्होंने हमें कुछ ब्लॉक्स दिखाए। उसमें उन लोगों को हमने सिर्फ एक कलर पैटर्न दिया है। आप इसको देखिए कितनी खूबसूरती से इसको उन्होंने ब्लॉक प्रिंट किया हुआ है, और इसको जब हमने कलर्स के साथ ब्लेंड करके बनाया तो बहुत खूबसूरत पीस से निकल के आया। जी मनोज जी, आपको क्या लगता है कि अगर वर्तमान समय की बात करते हैं, फैशन क्योंकि बहुत ट्रेंड में है, तो जो आज के युवा पीढ़ी है वो किस तरह के आउटफिट्स को ज़्यादा पसंद करते हैं? उनके लिए आप डिज़ाइन करते होंगे तो उनकी सोच कैसी रहती है? क्या उनकी सोच को एग्जैक्टली उस आउटफिट में निकाल पाना आसान होता है? देखिए, कोशिश हम पूरी करते हैं, पर कितने सफल हो पाए हैं ये तो मैं आज को बताऊँ। आजकल के जो युवा हैं वो फास्ट मूविंग फैशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनके लिए क्या है, हर पल पल उन्हें नया चाहिए, जिसे बोलते हैं फास्ट एंड द वेरी फ्यूरियस। वो फास्ट मूविंग फैशन ही आज पहना, हफ्ते भर बाद कुछ नया आ गया तो उन्हें वो चीज़ चाहिए। तो आजकल का युवा जो देख रहा है वो देख रहा है कि फ़ैशन कुछ इस तरह से हो जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो, ट्रेंडी भी हो, और उनके लिए एक तरह से क्या है कि वो आपने देखा होगा बीच में अब थ्रिफ्ट स्टोर्स का ज़्यादा चलन चल गया। क्या अपने कपड़े पहनिए, एक बार आपको पसंद नहीं आए, उनको थोड़ा आगे एक्सचेंज कर करके हम लोग क्या है अपने फैशन ट्रेंड्स में स्वयं के लिए भी एक बदलाव लेकर आए हैं, और जो दूसरे लोग हैं उन लोगों के लिए भी एक ट्रेंड्स हम लोग सेट कर रहे हैं। जी, तो आपको क्या लगता है कि एज अ फैशन डिज़ाइनर आपके सामने चुनौतियाँ कितनी ज़्यादा है अब के वर्तमान युग में? क्योंकि जैसे आपने कहा कि इंसान ये चाहता है कि एक आउटफिट सिर्फ एक ही व्यक्ति पहने और वो बदलाव चाहता है, तो आपके सामने चुनौतियाँ कितनी रह जाती हैं? देखिए, मेरे लिए तो अभी बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। क्योंकि हमारी जो फैशन इंडस्ट्री है इसको सबसे ज़्यादा बदनाम किया जाता है कार्बन फुटप्रिंट जनरेट करने के लिए। कहा जाता है कि फैशन इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा मैन पावर, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करती है। तो हमारे लिए अब ये एक सबसे बड़ी चुनौती है कि हम इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने आप को कैसे सस्टेन करेंगे। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं ध्यान देना चाहूँगा सस्टेनेबल फैशन पे, जहाँ पर हम लोग अपने लोकल परचेजिंग पे, अपने लोकल कारीगर पे, अपने यहाँ आसपास उगती हुई लोकल फैब्रिक या लोकल फाइबर पे कंसंट्रेट करके इसको बना सके। वर्तमान समय कौन सा फाइबर है जो बहुत ज़्यादा मतलब ये कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इजीली आप उसे खरीद भी सकते हैं और आप आराम से उसे पहन भी सकते हैं, जो आपको आरामदायक भी लगे और अच्छा भी लगे? देखिए, फाइबर से हमारा मतलब ये है जो रेशा निकलता है। जैसे अभी हम नॉर्मली बात करते हैं सूती और सिंथेटिक की, ये दो हमें बहुत इजीली पता है कि एक सूती रेशा होता है जो नेचुरल होता है और एक सिंथेटिक रेशा होता है जो कि मशीनों द्वारा प्रोसेस करके बनाया जाता है। उसके अलावा आपको सिल्क है, वूल है, ये सब नेचुरल में आ जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें प्रोसेस करके या ब्लेंड करके भी आप बनाते हैं। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान ये रहता है कि मैं नेचुरल रेशो पे फोकस करूँ। क्यों? क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है। आप जितना इन्हें इस्तेमाल करते हैं ये उतनी ही ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी के साथ आपके साथ रहते हैं, प्लस ये इनसे पर्यावरण को कोई ख़ास नुकसान नहीं होता। ये अपने आप ही, जिससे हम कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाता है, इंसान मिट्टी से पैदा होके ये जिस प्रकार से हमारे स्वरूप में आए हैं ये उसी प्रकार से अपने नॉर्मल स्वरूप में लौट जाते हैं। तो जो इतने सिंथेटिक फाइबर्स अभी आए हैं, सिंथेटिक फाइबर से भी एक नुकसान ये भी आया कि आप सिंथेटिक्स को अगर पानी में छोड़ दीजिए वो माइक्रोप्लास्टिक्स रिलीज़ कर रहा है। सिंथेटिक फाइबर डिग्रेड नहीं हो रही है, सिंथेटिक फाइबर अगर जल रहे हैं तो उनसे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। तो सिंथेटिक्स पे हमारा कम से कम जोर है। फाइबर का एक मेन ये है कि अगर आपका फाइबर जल के पूरी तरह से ऐश में कन्वर्ट हो जा रहा है, काफ़ी हद तक उसमें नेचुरल का अंश है, पर यदि वो प्लास्टिक की तरह छोटी सी गेंद बना दे रहा है तो वो सिंथेटिक का उसमें काफ़ी हद तक अंश रहेगा। मैं मोस्टली लिनन पे, कॉटन्स पे, हमारी लोकल उत्तराखंड की जो हेम्प है, यानी कि आजकल हम भांग के पेड़ से जो फाइबर निकाल रहे हैं उस पर भी मैं काम करना चाह रहा हूँ। तो उस पर हम लोगों ने किया भी है, बनाए भी हैं।
एक मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग जो दिखाऊंगा वो ये है कि आज तक किसी ने इस पर इस्तेमाल नहीं किया जी। वो ये था कि ये मेरे पास एक कढ़ाई किया हुआ पीस था जी। और इसको थोड़ा सा और हाईलाइट देने के लिए हमने इसमें जूट की डोरी जिसे हम सुतली भी बोलते हैं उसका हाईलाइट वर्क इस्तेमाल किया है जी। तो ये हमारी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग चलती है या हमारा जो कार्यक्षेत्र चलता है, हमारा कार्यक्षेत्र ये चलता है कि जो आपके सामने है उसमें क्या नया स्वरूप ला सकते हैं जी। ये गारमेंट अगर आप देखें तो इस पे जैसे जैसे लाइट पड़ती है अपना कलर थोड़ा थोड़ा बदलता है जी। इसको हमने होलोग्राफिक की थीम पे बनाया था और इसी प्रकार से एक हमने और क्रिएट किया था जिसे मैंने ट्रॉपिकल पैराडाइज नाम दिया। इसमें आप देखें तो यहाँ के फूल पत्ती फ्रूट्स वगैरह के चिन्ह इसमें दिए गए हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट वाला लग रहा है कि बहुत खिला खिला सा जी महसूस हो रहा है इसमें जी। और मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे आसपास जितने भी वस्तुएं रहती हैं मैं सबसे इंस्पिरेशन लेता हूँ, तो मेरी जो प्यारी सी पेट है मेरी लेटेस्ट कलेक्शन के लिए उसने मुझे इंस्पायर किया। ये यहाँ वो सारा समय मेरे साथ बैठ के बिताती रहती हैं, तो उनकी एक तस्वीर को हमने उसके ऊपर प्रिंट कराया है जहाँ वो अपना लेजर टाइम गुजार रही हैं। ये एक कार्टूनिस्ट ने किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया है ये वो है जी। एक मॉडर्न आर्ट पे किस तरीके से आप उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे मेरी प्यारी सी बिल्ली को, ये है इसमें आपको उनके कान उनके पंजों के निशान सब नज़र आ जाएंगे। और एक रौद्र स्वरूप जब वो गुस्से में आ जाती हैं चीज़ें में निशान छोड़ती हैं, ये वो है। वेरी नाइस। मतलब मैं ये कह सकते हैं कि एक कैट जो आपकी है, पेट एनिमल जो आपका है, आपने उसको भी कितनी खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर पिरोया है, दिखाया है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक फैशन डिज़ाइनर जब सोचता है तो उसको लीक से हट के सोचना होता है जी। अब क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे फैशन डिज़ाइनर, बहुत सारे आउटफिट्स यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, हर किसी के हिसाब से आउटफिट बनाना भी मुश्किल होता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस वक्त इंडस्ट्री में कितनी चुनौतियाँ हैं आप लोग? देखिए इंडस्ट्री में बहुत चुनौतियाँ, जो वेल एस्टैब्लिश्ड लेबल्स हैं लोग उनके पास ऑब्वियसली जाते हैं, पर जब आप नए हैं, जब आपने खासतौर से एक नौकरी को तिलांजलि देकर अपने लिए एक स्वयं का व्यवसाय चूज़ किया हो कि अब आपको स्वयं के लिए कुछ करना है, तो आपके लिए चुनौती बढ़ जाती है जी। और ये चुनौती अब आई है तो सीधी सी बात है, चुनौतियों का सामना करने के लिए ही इंसान बना है। अगर चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तो फिर कैसे, वही कहावत है, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर। मनु जी, यहाँ पर देखिए बहुत युवा है जो क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं हम शुरुआत कैसे करें, माइंड मेकअप कैसे करें। उन्हें लगता है कि सिर्फ हमने एक दो स्केच बना दिए, हमने कुछ आउटफिट्स बना दिए, लोगों ने अप्रिशिएट कर लिए तो शायद हम इस क्षेत्र में आ सकते हैं। आप उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? कि सबसे पहले शुरुआत तो बहुत बेसिक लेवल से करनी है। कई बार क्या होता है कि बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर लोग हमें भी एज अ टेलर मास्टर या एक दर्जी की दुकान की तरह ट्रीट करते हैं। कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसकी जैसी बुद्धि तो वो आपको वैसे ही देखेगा। पर यह है कि आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं, मैंने भी कभी एक आउटफिट से शुरुआत करी थी और जितने सारे मैंने बना डाले हैं। और शुरुआत अगर करनी है, एक अगर आपको कहीं से सराहना मिल रही है, कहीं से आपको सपोर्ट है, कहीं से आपको अप्रिसिएशन के वर्ड्स मिल रहे हैं, तो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है। ये आपके लिए बहुत है। इसी सराहना की एक रे ऑफ लाइट को देखिए, इस प्रकाश के किरण को देखिए, आगे अपने पथ पे बढ़ते जाइए, आपके लिए रास्ते खुले हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप इस इंडस्ट्री में आगे आ सकते हैं, आप सर्वाइव कर सकते हैं कि चुनौतियाँ बहुत है, कंपटीशन बहुत है? नहीं, देखिए मैं आपको कहूँगा कि एक फ़ैशन डिज़ाइनर होने से पहले आपको अपने इस व्यवसाय के स्किल्स के बेसिक्स पता होना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, स्केचिंग बहुत अच्छी हो जाती है, आप कंप्यूटर एडिट सारे डिज़ाइंस बहुत अच्छे तरीके से बना लेते हैं, पर जहाँ पर हमारे एक बेसिक आते हैं कि हम अपने फिर सपोर्ट स्टाफ के बिना कहीं भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं हो पाता। तो एटलीस्ट एक फैशन डिज़ाइनर को बेसिक कटिंग, बेसिक स्टिचिंग, मशीन कैसे ऑपरेट होनी है, बटन्स कैसे लगाने, हेमिंग कैसे होनी है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। शुरुआत बिल्कुल बेसिक से कीजिए। जहाँ पर आप को अगर हेमिंग करने के लिए दी जाए आप हेमिंग कर सकें, बटन लगाने के लिए दिया जाए बटन लगा सकें, कोई चीज़ में कहीं पे छोटी मोटी ऑल्ट्रेशन करने को दी जाए वो आप कर सकें। ये सारी चीज़ें आपको आना पहले मैंडेट है। उसके बाद जब आप आगे एक कदम और आगे बढ़ाते हैं तो मैं कहूँगा कि आपके लिए फिर ये कि जब आप ये बेसिक कार्य पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए कोई चुनौती रह नहीं जाती। क्योंकि कई बार क्या होता है, सपोर्ट स्टाफ नहीं है जी, और मुझे कुछ काम करना है तो मैं उतनी देर इंतज़ार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आजकल दुनिया इतनी फास्ट है कि मुझे आपको शायद उसी समय देना पड़े। तो वो सारी चीज़ें मुझे खुद भी करनी आनी चाहिए। मनीष, यहाँ पर एक प्रश्न बहुत लाजमी हो जाता है, कभी कभी फैशन पे आरोप भी लगते हैं, फैशन सेंस पे आरोप लगते हैं, कि फूहड़ होने पे आरोप लगते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये देखने का नज़रिया है, या फिर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि फ़ैशन कभी कभी आउट ऑफ द लीग चला जाता है? नहीं, आउट ऑफ द लीग देखिए फ़ैशन जाता है, हर एक का प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, हर एक के विचारधारा अलग है। मेरी विचारधारा ये है कि एक फ़ैशन डिज़ाइनर होने के नाते मैं जितना ज़्यादा कपड़ा आपको पहना सकता हूँ, मेरा सक्सेस उसमें है।
मेरे कार्य की दक्षता, मेरे कार्य का सक्सेस तब आता है जब मैं आपको पूरी तरह से कवर्ड होकर भी फैशनेबल दिखा सकूं। जब हम फैशन की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि फैशन सही मायने में आपकी नज़रों, मैंने कहा कि फैशन क्या है वो ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि वर्तमान समय में फैशन को किस ग्रेड तक पहुंच जाना चाहिए? देखिए, फैशन अभी अपनी ग्रेडिंग पे बिल्कुल सही चल रहा है जी। और जिस लाइफ को ये लोग देख रहे हैं वो एक पार्ट लाइफ है। वो जो चीज़, जो कैप्शन या जिस तरह का आप देख रहे हैं, युवा जिस तरफ बढ़ रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि आप किस मामले में इशारा रखें। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इन्वर्टेड कॉमर्स में आ जाते हैं, तो वो जो देख के उसको फॉलो कर रहे हैं वो सिर्फ 5 या 7 मिनट की लाइफ होती है। अगर हम एक फैशन मॉडल को देखें तो वो कितने ही कम कपड़ों में हो, कितने उन्होंने छोटे वस्त्र पहन रखे हो, पर वो उनके लिए केवल 5 या 7 मिनट के लिए चलता है जब तक वो स्टेज पर है। आप कभी भी अपने नॉर्मल लाइफ में देखिए, कभी क्या होता है, जैसे आप हर जगह, अभी जैसे आप यहाँ पर आई हैं या हम लोग यहाँ पर हैं, तो जिस प्रकार से हमने पहना, हर जगह ये कपड़े पहन के नहीं जा सकते। अगर आप मुझे सब्जी मंडी में ये कपड़े पहने देखेंगे तो प्रॉब्ली आपको भी ये लगेगा कि क्या फूड इंसान है, सब्जियाँ लेने ऐसे कपड़े पहन के आ रखा है। क्योंकि प्रॉबेबली वहाँ पर जो क्लाइंटील है, वहाँ पर जो लोग हैं, उन लोगों का इस समय जो माइंडसेट है वो सब्जी की तरफ ज़्यादा है, फैशन की तरफ कम है जी। पर अभी जो लोग मेरे स्टूडियो में यहाँ पर आए हैं, अगर वो लोग ये कपड़े देखते हैं तो वो इसकी सराहना करते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय वो कपड़ों पर और फैशन पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने आए हैं। तो किस जगह, किस वक्त पर आपने कब, क्या, कैसे और क्यों पहना है, वो ज़्यादा मायने रखता है रादर देन इसके कि व्यक्ति की सोच क्या है। बिल्कुल। मनु जी, आपने यहाँ पर जो कई फैशन शोज यहाँ पे आपने ऑर्गेनाइज किए होंगे, उनमें पार्टिसिपेट यहाँ पर किया होगा, तो अगर बात उत्तराखंड की करते हैं तो आपको क्या लगता है यहाँ के जो फैशन शोज होते हैं उसमें किस तरह के आउटफिट को ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है? देखिए, उत्तराखंड में बहुत अच्छे फैशन शोज़ हो रहे हैं। उत्तराखंड और मैं कहूँ कि रादर हमारे आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, यहाँ पर फैशन बहुत बढ़ चढ़ के जा रहा है और यहाँ पे हर तरीके के आउटफिट्स प्रमोट किए जा रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में पहले आप देखिए शादियाँ बड़े सिंपल तरीके से होती थी, पर आजकल आप देखिए तो वेडिंग वेयर है। डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए हमारे प्रधानमंत्री तक जी ने कहा है कि उत्तराखंड आइए और अपनी शादियाँ यहाँ पर कीजिए। बिल्कुल। मनु जी, जब हम बात यहाँ पर फैशन की करते हैं तो फैशन में हर कोई चाहता है कि मैं बहुत सुंदर दिखूं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बजट इतना ज़्यादा नहीं होता। क्या आपको लगता है कि कभी फैशन ट्रेंड ऐसा होगा कि जहाँ पर मतलब जो फैशन डिज़ाइनर के आउटफिट होंगे वो इस लेवल में पहुँच पाएंगे कि मतलब हर आम इंसान उन्हें खरीद सके? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको ये कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगा आउटफिट पहने तभी आप अच्छे लगेंगे, और मैं ये भी नहीं कहता कि अगर आप बिल्कुल सस्ता आउटफिट पहने तो भी आप बहुत ख़राब लगेंगे। द एंटायर थिंग इज़ व्हेन यू आर फीलिंग गुड, यू आर लुकिंग गुड। जब आप अंदर से खुद को सुंदर महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, आप हमेशा अच्छे दिखते हैं। सबसे बड़ी बात आपके कॉन्फिडेंस की है। और रही बात आपके पॉकेट फ्रेंडली होने की, तो ऑलमोस्ट हर गारमेंट आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली है। सिर्फ ये है कि आप उस गारमेंट को कितने व्यवस्थित तरीके से खरीद रहे हैं वो। मनु जी, अक्सर जैसे हम बात करते हैं कि जो हमारा परिधान होता है, सिर्फ ये नहीं कि हमने बाहर से क्या कपड़े पहने हैं, बस ये नहीं होता। ये कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व को भी परिलक्षित करता है और हमारे व्यवहार को भी परिवर्तित करता है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि कोई मॉडल है, कोई कपड़े पहन रही है, उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है, लेकिन वहीं आप कोई दूसरा आउटफिट उसे देते हैं जो आउटफिट उसे पसंद आ रहा है, तो उसको अंदर से आत्मविश्वास बिल्डअप हो रहा है, उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, वो खुश, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं आपकी लाइफ में। जी, ऐसा बहुत बार हुआ है। कई बार क्या है कि आपके एक पसंदीदा रंग की चॉइस होती है, शायद आपको ये रंग पसंद नहीं और मुझे ये रंग बहुत पसंद है। तो एक बार ऐसा कुछ हुआ था, तो हम लोग शोज़ की रिहर्सल में थे, तो वो मॉडल बार बार जो थे वो परेशान से हो रहे थे कि मैं ये नहीं पहन पाऊँगा, मैं नहीं पहन पाऊँगा। बताइए आपकी परेशानी क्या है? और आप देखिए कि हमने सिर्फ आउटफिट का रंग बदला है, आउटफिट सारे सेम थे। मैंने कहा आप आपस में एक्सचेंज कर लीजिए, और उसके बाद हमारा शो भी हिट गया। वो मॉडल के चेहरे पे एक मुस्कुराहट भी खिली खिली सी रही। और बाकी तो मैं आपसे क्या ही कहूँ कि ठीक है, रंगों का बहुत असर पड़ता है आप पे, क्योंकि आफ्टर ऑल हम एक बात को कहते हैं कि आइंस्टीन का लॉ है, एनर्जी कभी क्रिएट नहीं होती, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ रूप बदलती है। जिस रंग को आप पहनते हैं वो उतनी वेवलेंथ ऑब्जॉर्व करता है और उसी प्रकार की एनर्जी आपके आसपास रेडिएटेड रहती है। तो जितने ब्राइट रंग आप पहनते हैं उतनी अच्छी एनर्जी आपके आसपास रहती है, जितने डल रंग आप पहनते हैं आप उतनी ज़्यादा एनर्जी अवशोषित करने के लिए रहते हैं, चाहे उसमें पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो कोशिश कीजिए अपने आसपास ब्राइटनेस फैला के रखें। मनु जी, अक्सर हम लोगों को ये बोलते हुए सुनते हैं कि हमारे पर ये आउटफिट अच्छा नहीं लगता है, हमारा कलर ऐसा है या हमारी बॉडी इस तरीके की। तो क्या ऐसा होता है कि कोई आउटफिट सिर्फ किसी के लिए बना होता है? जी देखिए, मुख्यतः तो इस प्रकार ऐसा नहीं है, पर क्या है कि आजकल जो हम लोग अंधाधुंध कॉपिंग में आ गए हैं कि अगर हमने अपने किसी पर्टिकुलर सेलिब्रिटी को ये कपड़ा पहने हुए देखा है या सोशल मीडिया पे किसी कपड़े को ट्रेंड होते हुए देखा, तो हम उसको बिना सोचे समझे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम स्वयं उपहास का पात्र बन जाते हैं।
ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ किसी के लिए नहीं बनी है, पर यह है कि आपको उसे जुडिशियसली थोड़ा सोच समझ के पहनना चाहिए। आपके सेलिब्रिटीज़ या आपके जिन्हें आप देखते हैं अपने आइकॉन्स के रूप में, वो कपड़ा कब कहाँ किस प्रकार से किस ओकेजन पर पहना जा रहा है वो बहुत मायने रखता है जी। प्लस आप बिना किसी को कंसल्ट किए वो चीज़ बनवा लेते हैं, आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से वो आपको वो सूट करती है नहीं करती है, काफ़ी हद तक मैटर करता है। तो हम यही कहेंगे कि आप बनवाइए, वैसे कपड़े पहनने का मौलिक अधिकार सबके पास है, आपकी अपनी चॉइस है, पर एक बार ही थोड़े स्लाइट मॉडिफिकेशन अपने बॉडी टाइप के हिसाब से, अपने कलर के हिसाब से। देखिए अब कलर तो ईश्वर का दिया हुआ है, उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते, पर हम ऐसा कुछ ज़रूर कर सकते हैं कि आपके जो कॉम्प्लेक्शन है उस हिसाब से मिलता जुलता कलर, एक कलर पैलेट ऐसा लेके आएँ जिसमें आप ज़्यादा अच्छे लगें, जिसमें आप खिले खिले से नज़र आएँ, दबे हुए ना नज़र आएँ, और कुछ ऐसा जो आपके अंदर एक एनर्जाइजिंग का फॉर्म रखे, जिसमें आपकी एनर्जी बिल्टअप रहे, जिसमें आप थोड़ा सा डिप्रेस या ये फील ना, कॉन्शियस फील ना करें कि मेरे पे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, कैसा लग रहा हूँ, क्या लग रहा हूँ, क्या हो गया, ढीला तो नहीं है, टाइट तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रखते हुए, आजकल रेडीमेड्स है, रेडीमेड्स में आपको फिटिंग का ऑप्शन मिलता नहीं है, जो साइज़ बना दिया वही साइज़ आपको पहनना होता है, तो इसलिए भी थोड़ी कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है। तो कस्टमाइज़ कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, कस्टमाइज़ पहनेंगे आपकी पसंद का होगा, कलर भी, कपड़ा भी, फिटिंग्स भी। मनोज जी, अगर हम पहले की बात करते हैं, पहले के समय में आउटफिट जो होते, कपड़े जो पहनते थे 80s 90s के टाइम, बहुत लूज़ कपड़े पहने जाते थे। फिर एक वक्त आया जब कपड़ों को बहुत टाइट, आपकी बिल्कुल बॉडी फिटिंग के हिसाब से आप कपड़े पहनने लगे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जो फैशन होता है फिर रिपीट करता है अपने आप को। अगर हम वर्तमान समय देखें तो अब एक बार फिर वही वक्त आ गया है कि लोग बहुत लूज़ आउटफिट अब पहनने लगे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो ये कपड़े जो हैं, किस तरह कपड़े आपकी बॉडी को ज़्यादा सूट करते हैं? मतलब आप कंफर्टेबल, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? देखिए, कंफर्ट क्लॉथिंग शुरू से ट्रेंड में था, ट्रेंड में है और ट्रेंड में रहेगा कि आप हमेशा से जब भी कपड़ा देखें तो कपड़ा ऐसा होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़ा भी पहनेंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा, आप बहुत ज़्यादा ढीला पहनेंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। अब इन पर आ जाते हैं थोड़ा सा, ये एक इल्यूमिनाटी ट्राइब को ध्यान में रखते हुए हमने इसकी कलेक्शन लॉन्च की थी। ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट फिट में, ना ज़्यादा ढीला है ना ज़्यादा टाइट है। इसमें अगर आप देखें तो ये कुछ इस प्रकार से भी है कि जब लोग कहते हैं कि सभी निगाहें आपके ऊपर हों तो एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन या एक सेंस ऑफ नर्वसनेस आता है। ये उसको वार्ड ऑफ करने के लिए हमने बनाया है कि अगर आपको लगता है कि सब आपको देख रहे हैं तो शायद इतनी सारी आंखें इसमें बनी हुई हैं, ये वापस उन्हें ग्लेयर करने के लिए बनी है। कभी भी पहनिए और कॉन्फिडेंट फील कीजिए। मोरोवा, उत्तराखंड के गुलदार पे हम लोग बात कर रहे थे। आपने कहा उत्तराखंड को कितना केटर करते हैं। उत्तराखंड से तो मुझे बहुत लगाव है, यहाँ का पानी, यहाँ के बहते हुए झरने, यहाँ के जीव जंतु, और यहाँ पे गुलदार से रिलेटेड पैटर्न या झरनों से और बाकी बहते हुए पैटर्न से लेके हमसे बनाए। तो कंफर्ट क्लॉथिंग की बात कहें, जिस भी चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं, कंफर्ट इतना होना चाहिए एटलीस्ट आपके हाथ पैर तो चलें। आप बिल्कुल अगर बैंडेज कर दिए जाए या इनक्लोज कर दिए जाए किसी कोकून में या किसी शेल में तो वो नहीं रहता। कंफर्ट क्लॉथिंग हमेशा फैशन में रहा, फैशन में है, फैशन में रहेगा। और कंफर्ट क्लॉथिंग ही सबसे, आप देखें तो पहले जितना भी आप देखें, घर में सब लोग टी शर्ट और लोअर में ही रहना पसंद करते हैं, बाहर जाके थोड़ी देर के लिए सूटेड बूटेड हो जाते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं यार उतारो इसे दूर करो, टी शर्ट और जीन्स ही ज़्यादा अच्छी है। जिस तरह से आपने यहाँ पे काम किया है, तो क्योंकि कार्यक्रम हमारे यहाँ पे समाप्त हो रहा है, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे युवाओं को जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं या फिर जो फैशन को बहुत मानते हैं, हर चीज़ फैशन के हिसाब से करते हैं, उन लोगों को और आम जनता को, क्योंकि आज की डेट में हर कोई जब घर से बाहर निकलता है, घर में रहता है, तो फैशन के आधार पर ही रहता है, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, मैं तो आपसे यही कहूँगा, फैशन की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। थोड़ा सा सोच समझ के कदम रखिए और जब भी आगे कदम बढ़ाइए तो अगला कदम रखने से पहले देख लीजिए कि आपका पिछला जो कदम है बहुत स्टेबल हो, और अपनी बेसिक नॉलेज को, अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करते हुए आगे चलिए। फैशन एक इस तरीके से आपको लत लग जाती है कि इसको करे बगैर फिर रहा नहीं जाता है। वाई तो हम लोगों का सिर्फ एक ही है कि हर इंडस्ट्री आपको वेलकम करती है, आइए काम कीजिए, अपना मुकाम इस इंडस्ट्री में बनाइए। फैशन इंडस्ट्री भी सेम है, उत्तराखंड में भी फैशन इंडस्ट्री ने बहुत सारे मुकाम हासिल करने हैं। हम चाहते हैं कि युवा आएँ और इस इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम स्थापित करें। उससे ज़्यादा आप सभी को ढेर सारी शुभेच्छाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो धन्यवाद मनु आहूजा जी, आपने फैशन के संबंध में यहाँ हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी है। एक फैशन डिज़ाइनर के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो लोग हैं उनके मन को पढ़ना, और आपने बखूबी उनके मन को पढ़ने की यहाँ पर कोशिश की है। तो मैं यहाँ पर अपने दर्शकों से, अपने युवाओं से, और जो भी फैशन को बहुत करीब से जानना चाहते हैं, यही कहना चाहूँगी कि फैशन को बहुत सोच समझ के करिए और अपने आधार पर करिए। नमस्कार।